नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽवनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सनातनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तरिन्दपर्याये दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद्र देव की एक स्वतंत्र रचना है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो विषय वस्तु है वो एक सोमौलिक वस्तु है। इसमें सुमेल है किसका? अध्यात्म का, चरणानुयोग का और न्याय का। नहीं बात, मैंने न्याय परक अध्यात्म जमा चरणानुयोग का एक सुमेल है इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जो श्रावक की प्रधानता से लिखा गया है। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की मंगलाचरण की ही गाथा कहो या श्लोक कहो, श्लोक नंबर 2 की हम चर्चा कर रहे थे। श्लोक पढ़ेंगे और चर्चा जहां तक की थी वहां से आगे लेकर जाएंगे। सर्वप्रथम आचार्य देव ने केवली भगवान को नमस्कार किया। कैसे? कि केवल्य ज्ञान को नमस्कार करके तीर्थंकर और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। और फिर जब जिनवाणी को नमस्कार करने का नंबर आया, दूसरे नंबर पर आगम को नमस्कार करने का आया, तब उन्होंने स्यादवाद पूर्वक आगम को नमस्कार किया। अर्थात जो स्यादवाद से युक्त है, संयुक्त है, मैं ऐसे आगम को नमस्कार करता हूँ। देखो, आप लोगों ने सुना होगा नमो लोहे सव्व साहुन, सुना है? तो क्या अर्थ करते हैं उसका सभी? कि लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। और कुछ जन कहते हैं कि देखो जैन दर्शन की व्यापकता, कि जैन दर्शन कितना व्याप्य है, कितना विशाल है, कि उसने लोक के सभी साधुओं को नमस्कार कर दिया है। अब वास्तविक बात तो है कि लोक के सभी साधुओं को नमस्कार किया है, लेकिन साधु किसे कहना? जो ये बात नहीं जानते हैं वो क्या समझते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं? तो वो तो यही अर्थ निकालते हैं ना कि जो नकली साधु है उनको भी नमस्कार कर दिया, जो भ्रष्ट साधु हैं उनको भी नमस्कार कर दिया, अथवा जो साधु नहीं है मात्र नामधारी है उनको भी नमस्कार कर दिया, अथवा साधु को साधु के स्वरूप को नहीं पहचानने वाला तो यही समझता है कि जैन दर्शन तो लोक में सभी को साधु मानता है और सभी साधुओं को उसने नमस्कार कर दिया। ये अर्थ निकालते ना, निकालते? और वह ऐसा कहकर क्या कहते हैं? उसकी व्यापकता कहते हैं। अर्थात जो मंत्र राज है, नमोकार मंत्र है, वो क्यों महान है? कि उसकी यही महानता है कि उसने किसी का भी भेद प्रभेद नहीं किया और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार कर दिया। अब साधु की परिभाषा नहीं जाने, साधु का स्वरूप नहीं जाने, ठीक है ना, तो वह तो उसकी जो मन घड़त पर रूप ना निकालना चाहे तो निकाल ले। लेकिन पहले, सबसे पहले नमोकार मंत्र के अंदर किसको नमस्कार किया गया? नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया। तो अरिहंत भगवान को क्यों नमस्कार किया गया? कि वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को बतलाने वाले, तीर्थ के प्रवर्तक, तीर्थ की स्थापना करने वाले वे जो भगवान है, अरिहंत भगवान, जिन्होंने वस्तु स्वरूप बतलाया है। अथवा मैं जैन हूं और जैन तीर्थंकरों का अनुयायी हूं, भक्त हूं, तो क्यों हूं, किस लिए हूं? कि उनके द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है ना, वो मुझे वास्तविक लगता है, वो मुझे समझ में आया है, वो वस्तु परक है। समझ में आए?
उसमें स्याद्वाद भाव से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया है। उसमें लोक की वास्तविकता को दर्शाया गया है। ऐसा मैंने युक्ति, न्याय, तर्क, आगम आदि के आधार से निर्णय कर कर ये स्वीकार किया कि अहो प्रभु, आपका मार्ग ही सत्य है। समझे ना? मारीची के समक्ष भी थे तीर्थंकर, उसने नहीं स्वीकार किया, उसने नहीं कहा नमोरियंताणम। समझ में आई बात नहीं? समझ में? अथवा बौद्ध के समकालीन रहे हैं भगवान महावीर, उसको नहीं समझ में आया, उन्होंने नहीं स्वीकार किया, उन्होंने नहीं कहा नमोरियंताणम। और जाने किन किन के समक्ष, कश्यप के समक्ष पारशनाथ आदि आदि रहे हैं, कमट के समक्ष थे पारशनाथ स्वयं विद्यमान, उसको नहीं समझ में आया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? जब समझ में आना था, जिसको जिस काल अवधि में समझ में आया तब समझ में आया। तो किसी को बाद में समझ में आया, किसी को पहले समझ में आया, लेकिन जब भी समझ में आया तो क्या कहा? नमो अरिहंताणम, अहो भगवान, अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, आपके द्वारा बतलाया गया वे मार्ग ही सच्चा है, सत्य है। और फिर उसके बाद सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। अरिहंतों के द्वारा बतलाया गया जो मार्ग वास्तव में क्या है? क्या है? जिसका लक्ष्य है सिद्धाणम, सिद्धार्थ, सिद्धत्व की प्राप्ति। उस मार्ग का जो लक्ष्य है सिद्धत्व की प्राप्ति। अब मैं उस मार्ग को, उस लक्ष्य को नमस्कार करता हूं। और फिर उस लक्ष्य पर मैं कैसे चलूंगा, उस लक्ष्य तक मैं कैसे पहुंचूंगा? तो उसके मार्ग के अनुसार उसका अनुसरण करते हुए आचार्यों को, उपाध्याय को, और अंत में साधुओं को, उसी परिपाटी में, उसी परिपाटी के अंतर्गत आने वाले साधुओं को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। परिपाटी समझ में आई? कहां से शुरू किया? अरिहंत से शुरू करके, और उस परिपाटी के में नमो लोय सव्वसारणम, कि उसको स्वीकार करने वाले, उस परिपाटी को स्वीकार करने वाले, उस आगम को स्वीकार करने वाले, उस मार्ग को स्वीकार करने वाले जो सच्चे साधु हैं। कि मैंने जब अरिहंत को नमस्कार किया था ना, तो वहां अरिहंत के नमस्कार में मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु के लक्षण को पहचान कर ही नमस्कार किया था। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ये दादा इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि तुलसी ने एक दोहा लिखा कि तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण हो हाथ। क्या कहा? कि तुलसीदास थे, उनसे कहा गया ये विष्णु है, नारायण है, इनको तुम नमस्कार क्यों नहीं करते हो? श्री कृष्ण को नमस्कार क्यों नहीं करते हो? इनकी भक्ति क्यों नहीं करते हो? ये भी तो रामचंद्र जी के ही अवतार है, अर्थात नारायण के ही अवतार हैं। एक नारायण ने ही राम के रूप में, एक नारायण ने ही श्री कृष्ण के रूप में, अथवा एक नारायण ने ही ये विष्णु के रूप में क्या लिया है? अवतार लिया है। तो तुम इनको भी नमस्कार किया करो, विट्ठल को भी नमस्कार किया गया करा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं श्री कृष्ण को नमस्कार करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि तुम श्री कृष्ण से कहो कि वो धनुष बाण हाथ में ले ले और चक्र छोड़ दे। क्या कहा? समझ में? बात नहीं समझ में? कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। अर्थात श्री कृष्ण अगर अपना चक्र छोड़कर धनुष बाण उठाने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं उन्हें नमस्कार करने के लिए भी तैयार हूं। अब क्या है कि तुलसी के इस दोह में ये समझ में आता है कि वो राम प्रिय हैं, राम का लक्षण उन्होंने धनुष बाण बनाया। तो क्या जगत में जो भी धनुष बाण धारी हैं वे सब राम हैं? बोलो। यदि आज मैं धनुष बाण उठा लूं तो क्या मैं राम हो जाऊंगा? लेकिन उन्होंने राम का लक्षण बनाया धनुष बाण। ठीक है ना? कि जो धनुष बाण उठाएगा, तुलसी मस्तक तब नमे, तब झुकेगा तुलसी का मस्तक जब धनुष बाण हो हाथ। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसे ही उसी का अनुसरण करते हुए, अनुसरण तो उनका नहीं करना, खैर वो तो बाद की बात है, तुलसी तो उनसे पहले आचार्य समंत भद्र हुए हैं। आचार्य समंत भद्र ने भगवान की भक्ति लिखी सर्वप्रथम। सबसे पहली भक्ति देवागम स्तोत्र, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी रचनाएं हुई, अष्ट सहस्त्री आदि और आत्ममीमांसा आदि जैसे ग्रंथ लिखे गए बड़े बड़े। उस 114 कारिकाओं क्या देवागम स्तोत्र में आचार्य समंत भद्र ने कहा कि हे भगवान, हे अरिहंत भगवान, मैं आपको नमस्कार किस लिए करता हूँ मालूम? अब उसमें तो कुछ अलग शब्द हैं, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्यों? कि इसीलिए कि आपका सिंहासन आकाश में 3 उंगल ऊपर विराजमान है, क्या मैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ? अथवा आपके छत्र, चवर और सौ इंद्र आपके चरणों में झुके हैं, आपका इतना सुंदर समूषण लगा है, क्या मैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ? कि नहीं। आपकी सुंदर देह है, मल रहित देह है, आपके 3 छत्र हैं, आपका सिंहासन आकाश में विराजमान है, आपका समूषण लगा है, अथवा सौ इंद्र आपको नमस्कार करते हैं, इस और आप आकाशगामी हैं, इन सब के लिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। मैं आपको नमस्कार इसलिए करता हूं कि अहो आप वीतरागी हैं।
आप वीतरागी, आपकी ये वीतरागता मुझे इतनी मनमोहक, इतनी भाती है, या यूं कहूं, मेरे शब्दों में कहूं अगर मैं उस बात को, कि मुझे आपकी वीतरागता के प्रति जो राग है? कि वो वीतरागता मुझे इतनी अपनी ओर आकर्षित करती है। हो, ये वर्णनीय है, ये लक्षण है आपका वास्तविक, जिसके कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आई बात समझ में नहीं? ऐसा कहकर उन्होंने क्या कहा कि इस जगत के जितने भी वीतरागी हैं, वीतरागता जिनका लक्षण है, जो वीतरागता के धारी है, मैं उनको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। आई बात समझ में? लक्ष्य, गुण से गुणी की प्राप्ति, गुण से गुणी का लक्ष्य, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या कहा कि जो केवल ज्ञान के धारी हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं, और जो स्यादवाद लक्षण युक्त है ऐसे आगम को मैं नमस्कार करता हूं। चाहे तुम जिस मर्जी को नमो लोए सवे सावणम का तुम जो अर्थ निकालो, अर्थात लोक में आगम का तुम जो अर्थ निकालो, मिथ्यावादी भी अपने शास्त्रों को आगम कहते हैं। जिन वचन कहते हैं, मालूम आपको? मालूम, ये जो जिनेन्द्र शब्द है खाली जैनों में नहीं है, जो अनंत शब्द है मात्र जैनों में नहीं है। बौद्ध भी अपने ईश्वर को अरहत कहते हैं, सांख्य भी अपने ईश्वर को अरहत कहते हैं, खाली जैन ही कहते हैं ऐसा नहीं। पकड़ में ही बात, जब दर्शन शास्त्र पढ़ोगे जब बात समझ में आएगी वहां पे ये बात। ठीक, वहां जब विष्णु स्तोत्र पढ़ो, और एक एक आया शिव स्तोत्र, किसने लिखा? हम्म, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने एक शिव स्तोत्र लिखा, शिव अष्टक स्तोत्र नाम है उसका शायद, हाँ यही नाम है। और अपने यहाँ पे एक है वीतराग स्तोत्र। तो आप वीतराग स्तोत्र पढ़ो, और चाहे आप शिवाष्टक स्तोत्र पढ़ो, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि मैं जैनियों का स्तोत्र पढ़ रहा हूँ या हिंदुओं का स्तोत्र पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल डिक्टो, न वो बिल्कुल, नमो वीतरागम परम आगम जो शब्द है ना उसका, मैं कि ना आप आरी से कटेगा, ना पानी से गलेगा, ना आप खाते हैं ना आप पीते हैं, ना आप में राग है ना आप में द्वेष है, ना आप पुण्य है ना आप में पाप है, ना आप करता है ना आप अकरता है, आदि आदि इस प्रकार से ऐसे नमस्कार किया गया। किसमें? वीतराग स्तोत्र में। और बिल्कुल डिक्टो ऐसा का ऐसा शिव स्तोत्र है, शिवाष्टक स्तोत्र, उसमें से नमस्कार किया गया। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? ऐसे छल को तुम ग्रहण मत करना कि हमने आगम को नमस्कार कर दिया तो किसी को भी नमस्कार कर दिया। समझे नहीं समझे? ऐसा छल तुम ग्रहण मत करना। हमने क्या कहा कि हमने तुमको गुण बताया, और जिसमें वो गुण होगा उस गुणी को ही मेरा नमस्कार होगा। अगर हमने कहा है नमो रियंताणम, तो हमारे नमो लोय सवे सावणम का अर्थ कुछ और होगा। ऐसे ही अगर हमने कहा है स्यादवाद रूपी जिनवाणी, जिन वचन, आगम, तो हमारे कहे कहे गए जो आगम है उनका मतलब क्या होगा? जो स्यादवाद से ओतप्रोत है, अर्थात जिनका प्राण स्यादवादमय है, अर्थात जिसमें स्यादवाद की तरंग अथवा लहरें उठती है, ऐसे आगाध समुद्र आगम को क्या करता हूं मैं अमृतचंद्र? नमस्कार करता हूं। ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ पे कहा। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यान्ध सिंधुर्विधानम सकल न विलिसतानाम विरोध मथनम नाम में कांतम। क्या कहते हैं? पेज नंबर 24, 24 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, जो बोल्ड अक्षरों से लिखा गया है, या उसके ऊपर से पढ़ते हैं, कोई नहीं है ना। उसी प्रकार अज्ञानी, मिल गया सभी को? सभी को मिल गया जिनके पास पुस्तक है? चलो। उसी प्रकार अज्ञानी एक वस्तु के अनेक अंगों को अपनी बुद्धि से जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है। अब देखो, अज्ञानी ने जो निश्चय करा है, ये बात तो हमने मान ली कि वो किसी ना किसी धर्म को ही निश्चित किया है, वस्तु के किसी न किसी गुण को ही उसने पकड़ा है। लेकिन वो अज्ञानी क्यों है? एक तो वह सर्वांगिक वस्तु को नहीं पहचानता, पहली अज्ञानता तो उसकी ये है। लेकिन दूसरी अज्ञानता क्या है कि उसने जो अंग पकड़ा है ना, जो गुण उसने पकड़ा है, वो वास्तव में किस वस्तु का है वो भी उसको नहीं मालूम। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, जैसे वह शक्कर की पहचान सफेदी से कर रहा है, पकड़ में तो सफेद है शक्कर, ये बात तो ठीक है। हम उसके इसलिए उसको गलत नहीं कह रहे, इसलिए हमने उसको एक क्या कहा? अंत, एकांत, एक अंत माना, स्वीकार किया हमने। यानी एक गुण है शक्कर में, सफेद नाम का एक गुण है। लेकिन सफेद से अगर शक्कर को पकड़ेगा तो शक्कर समझ में नहीं आएगी। इससे हमें ये समझ में आया कि वो शक्कर के वास्तविक स्वरूप को पहचानता ही नहीं, उसने सफेद सफेद देखा है
और वह वास्तव में किसका गुण होना चाहिए, ऐसा अभी उसको निश्चित हुआ नहीं है, उसको समझ में आया नहीं, उसको मालूम नहीं है कि शक्कर के अलावा लोक में एक नमक भी ऐसी वस्तु है जिसका जिसका जो रंग है अथवा जिसमें जो अंत यानी गुण है वो सफेद है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कनेक्ट कर पा रहे हो? थोड़ी सी दार्शनिक लगे तो घबराना नहीं, पूछने की कोशिश करना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको इजी से इजी करूं। पता है क्यों? अगर आपको सियादवाद की ये बात समझ में आएगी ना तो आपको बहुत मजा आएगा आगे चलकर। मैं ऐसे ही नहीं कह रही ये बात, मैं अपनी अनुभूति से कह रहा हूँ ये बात। जब मुझे सियादवाद समझ में, जिनवाणी तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, जिन वचनों को तो मैंने रत्नाकरण शावकाचार्य 15 साल की उम्र में पूरा पढ़ लिया था, पूरा आद्य पाठ, बिल्कुल। और मुझे यहाँ तक अच्छे से स्मृति है कि मुझे ये मालूम था कि अगर कोई रत्नाकरण शावकाचार्य से प्रश्न पूछता था तो मैं पेज नंबर के साथ बताता था कि इस पेज नंबर पे मिलेगा आपको यह आंसर। लेकिन स्यादवाद की खबर नहीं थी, स्यादवाद की खबर नहीं थी। लेकिन जब स्यादवाद समझ में आया तब मुझे समझ में आया, ओहो, ये रत्नाकरण का मतलब, ये रत्नाकरण किसे कहते हैं? जब ये तो पता था रत्नों का पिटारा रत्नाकरण होता है, लेकिन रत्न क्या होता है ये नहीं मालूम था। समझे नहीं समझे? रत्न, वास्तविक रत्न क्या है? आगम का वास्तविक रत्न है स्यादवाद। वो स्यादवाद समझ में आए तो वस्तु यानी ये आत्मा समझ में आए, अन्यथा ये आत्मा समझ में आने वाला नहीं है। समझे बात? तो क्या कहना चाहते हैं ये समझना ध्यान से। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या कहा कि वो लोक में जो अज्ञानी है उसको ये तो समझ में आ गया कि सफेद कोई चीज है, पर वो सफेद क्या है ये उसको नहीं समझ में आया। तो किसी ने कहा शक्कर है, तो उसने कहा सफेद शक्कर है, और वो शक्कर को ढूंढने निकला है सफेदी से। क्या कहा? शक्कर को ढूंढने निकला किससे? सफेदी पहचान से। अब बोलो, सफेद तो मिट्टी भी होती है, होती नहीं होती है? खड़िया कहते हैं उसे, खड़िया। मालूम, पुराने लोगों को पता होगा। खड़िया होती है, सफेद रंग की होती है, चौक होती है, चौक, सफेद। और सफेद तो नमक भी होता है। और सफेद तो जाने जगत में क्या क्या होता है। अब जो भी उसे जगत में सफेद मिलता गया वो उसको शक्कर समझता गया। तो पहले उसे सफेदी के नाम पे खड़िया मिली, तो उसने खड़िया चखी, तो उसने सफेद यानी शक्कर के विषय विषय में क्या धारणा बनाई कि सर्वप्रथम जब शक्कर का सेवन होता है पहली स्टेज में, तो शक्कर का स्वाद कैसा है? थोड़ा कसैला सा है। ठीक। फिर सफेदी के नाम पे उसे नमक मिला। लेकिन अगर बहुत अध्ययन किया जाए और खोज की जाए और गहराई में उतरा जाए तो शक्कर थोड़ी खारी हो जाती है। क्या? पकड़ना है बड़े बात ध्यान से। ये अन्य मतियों की खोज समझा रहा हूं। पता है कैसे पकड़ते हैं वो आत्मा को? भागवत प्राप्ति उनको कैसी होती है, सम्यक दर्शन कहता है कि पहले एक घुंघरू बजता है, फिर उस घुंघरू को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो तो वो शंख की ध्वनि में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आप आत्मा की दूसरी स्टेज पर पहुंच गए। फिर उस शंख को आप सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो वीणा की एक तरंग जैसा बजेगा, और यानी कि आप उस आत्मा के नजदीक तीसरी स्टेज पर पहुंच गए। अब मैं उसकी कितनी स्टेज बताऊं आपको, वो छोड़ो, लेकिन मैंने को एक एक उदाहरण दिया है, सिंपल सा। ठीक है ना? तो ऐसे ही क्या समझा उसने, क्या उसके शास्त्र में उसने क्या दर्शन बनाया शक्कर के विषय में, कि सर्वप्रथम जब शक्कर प्राप्त होगी तो वो थोड़ी कसैली लगेगी, और अभ्यास और अध्ययन किया जाए और गहराई में उतरा जाए तो शक्कर थोड़ी नमकीन हो जाएगी। फिर उसी शक्कर का और अभ्यास और अध्ययन किया जाए तो क्या होगा कि वो शक्कर मिठास को प्राप्त हो जाएगी। कब होगी मिठास को प्राप्त? कि पहले कसैली, फिर खारी, सॉरी, और फिर मीठी। इस प्रकार से कहां पहुंचा? वो शक्कर तक पहुंचा। अब आपको बताऊं वो शक्कर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, बताओ। क्या लगता है कि नहीं भैया अंत में तो पहुंच ही गया ना? पहुंच गया या नहीं पहुंच गया है? देखो भाई, जगत में हम, मीठा जहर भी होता है, समझे? जगत में मीठा जहर भी होता है, और वो भी सफेद होता है, मालूम या नहीं मालूम? सफेद रंग का मीठा जहर देखा कभी तुमने? सांख्य कहते हैं उसको, सांख्य, सॉरी संख्या कहते हैं उसको, संख्या, संख्या। क्या नाम है उसका? संख्या। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में? शंख का चूर्ण। सांख्य। हाँ,
नहीं, शंख का चूर्ण नहीं होता, वो अलग चीज होती है ना। संख्या जहर को कहते हैं। दो चीजें होती है, एक होता है सांख्य, एक होता है संख्या, आयुर्वेद शास्त्र में। संखिया, सांख्य का, संखिया बोलते हैं उसको हाँ भैया। संख्या ना, हाँ हाँ संख्या ही संखिया। तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम्म। संखिया। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में दो चीजें होती हैं, एक होता है सांख्य, एक होती है संख्या। तो सांख्य तो होता है अमृत और संख्या होती है जहर। क्या कहा? अब एक मात्रा की गड़बड़ हो गई तो क्या मिल जाएगा तुम्हें अमृत से? जहर। मात्रा भर के अंतर है बस, संख्या और सांख्य, मात्रा भर का अंतर है उसके उच्चारण में, नाम में। गुरु जी ने बोला संख्या लिया और वो सांख्य ले आया, अथवा गुरु जी ने कहा सांख्य लिया और वो संख्या ले आया, तो क्या होने वाला है? समझ में बात? समझ में? माने जो जीने वाला है वो मर जाएगा और जो मरने वाला है सो जी जाएगा, ऐसा उल्टा काम हो जाएगा। ऐसी ही जगत में क्या हुआ कि उसने शक्कर का लक्षण क्या बनाया? सफेद बनाया, है ना। सफेद के स्वाद को भी पहचाना, जो भी पहचाना, आदि आदि आदि। मैं तो उदाहरण समझा रहा हूँ आपको, बहुत डीप उदाहरण समझाऊंगा तो उदाहरण कुछ और बन जाएगा, मतलब आप बात को पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बहुत गहराई में नहीं ले जा रहा आपको दर्शन की, ऊपर ऊपर उथला उथला चला रहा हूँ। तो क्या कहते हैं कि एक अंग को तो पकड़ा, ये बात तो हमने मानी कि सफेद नाम की कोई वस्तु जगत में है, पर वो सफेद किसका है, लक्षण किसका है, ये तो वह पहचानता नहीं है, ये तो उसको पता नहीं है ना। तो क्या कहा? उसी प्रकार अज्ञानी एक वस्तु के, अब एक वस्तु के माने किसी एक वस्तु के, वस्तु भी निश्चित नहीं है उसको कि वो वस्तु कौन सी है जिसको मैं लक्षण बना रहा हूं, ठीक है ना। एक वस्तु के अनेक अंगों को, अब अंग तो उसमें, धर्म तो उसमें कई है, अब प्रत्येक वस्तु में कई धर्म है ना, उसमें से किसी एक धर्म को अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से मतलब अपनी ही कल्पना से, अपनी कल्पना से जैसा उसको ठीक लगा ऐसा उसने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार करा? कि जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है, मैंने अपनी कल्पना रीति से उसका क्या करता है? निश्चय करता है। किसी भी वस्तु का कुछ भी लक्षण बना लेता है और किसी भी लक्षण को किसी भी वस्तु के आधार से स्वीकार कर लेता है। ये उस मिथ्या मान्यता वाले जीव का स्वभाव है। अब आगे क्या होता है? लेकिन सम्यक ज्ञान के बिना, सही ज्ञान के बिना, सही सही से अगर उसको ज्ञान ना हो तो क्या होगा? इस सर्वांग अर्थात संपूर्ण वस्तु को ना जानने से एकांत रूप वस्तु मानकर परस्पर वाद विवाद करता है। क्या वाद विवाद करता है? अब संपूर्ण वस्तु के स्वरूप को तो समझता नहीं है, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और क्या करता है? वाद विवाद करता है। देखो, जगत में एक, आप सब तो लोग पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं ये उदाहरण दे सकता हूँ, आप समझ जाओगे सब, है ना। जैसे जगत में 2 + 2 = 4। समझना बस ध्यान से, बहुत इजी उदाहरण है, आपको चुटकियों में समझ में आएगा। 2 + 2 = 4, ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं। -2 + 2 क्या होगा? बोलो। -2 + 2 क्या होगा? जीरो। जीरो। हम्म? क्यों क्यों जीरो क्यों होगा? -2 + 2 माइनस = इंटू 0। प्लस माइनस। माइन माइन -2 + 2 = माइनस 0 प्लस क्यों आपस होगा? में कट जाएगा। हाँ, क्योंकि जब माइनस और प्लस जब हो तो क्या स्वीकार किया जाता है माइनस। ना, ये नियम है ना। ये नियम तो कोई विरला ही जानता है ना, ये नियम तो कोई विरला ही जानता है ना। अब जिसने ये सीखा था कि 2 में 2 जमा करने पर 4 होता है, वो विवाद करता है, जीरो नहीं हो सकता, विवाद कर रहा है वो। किससे विवाद कर रहा है? जो उस गणित के, मैथमेटिक्स के उस सिद्धांत को भली प्रकार से पहचानता है, उससे। कौन विवाद कर रहा है? जो सिर्फ इतना ही जानता है कि 2 में 2 जमा करने पर 4 होता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही आई ना समझ में? ऐसे ही जिसने वस्तुओं के स्वरूप को भली प्रकार से तो पहचाना नहीं, समझ में ही बात। और जो वस्तुओं के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानते हैं, उनसे क्या करता है? विवाद करता है, बेमतलब विवाद करता है। ठीक है, नहीं ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है और ऐसा नहीं ऐसा है। तो क्या कहा उन्होंने? सम्यक ज्ञान के बिना सर्वांग अर्थात संपूर्ण वस्तु को ना जानने से और एकांत रूप वस्तु मानकर, एकांत रूप वस्तु मानकर कि चाहे जैसी मर्जी वस्तु को स्वीकार करके परस्पर वाद विवाद करता है। अब परस्पर क्या करता है? कि जो वस्तु को जानते हैं उनसे भी विवाद करता है, अथवा जो वस्तु को नहीं भी जानते हैं ऐसे भी अन्य कल्पना वाले जीवों से आपस में क्या करता है? विवाद करता है। पकड़ में बच्चे, पकड़ में।
आप जितने लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे तो कोई कहेगा 0, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा -4। कुछ बात समझ में नहीं, सबके भी ऐसे उत्तर नहीं आएंगे। समझ में बात नहीं समझ में? आपस में सभी क्या करेंगे, विवाद करेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी कभी कोई पहेली जैसी ना फेसबुक पे कोई डाल देते हैं लोग, और फिर उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आपस में लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। क्या, कि नहीं इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है, कोई कहता है इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये है, कोई कहता है इसका आंसर ये नहीं, कोई इसका आंसर ये देगा। पढ़ा क्या है ये मालूम? अन- जो मत है ना, मत, मत आपसी मत, विवादित मत, वे भी आपस में इसी प्रकार से झगड़ा करते हैं। क्या झगड़ा करते हैं, नहीं आत्मा ऐसा है, नहीं आत्मा ऐसा है, नहीं आत्मा ऐसा है। अरे तुम क्या जानो, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, आत्मा ऐसा है। पकड़ में? तो कोई कहता है आत्मा रंग से पकड़ में आता है, कोई कहता है आत्मा स्वर से पकड़ में आता है, कोई कहता है आत्मा रस से पकड़ में आता है, कोई कहता है आत्मा स्पर्श से पकड़ में आता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। और जो वास्तव में वीतरागता के धारी हैं, ऐसे विवाद करने वालों के समक्ष मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अवचनीय है, वचन से पकड़ में नहीं आता है? अनुभव गम में कहा उसको कि वह अनुभव से जाना जाता है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात। तो क्या कहा, वहां स्यादवाद विद्या के बल से, अर्थात जिनको स्यादवाद विद्या का बल है, यानी ताकत है, ज्ञान है, समझ है, सम्यक ज्ञानी यथार्थ रूपेण वस्तु का निर्णय करके उसकी भिन्न भिन्न कल्पना दूर कर देता है। तो उसका एक उदाहरण देते हैं आपको, उसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि स्यादवाद जो जानता है, वस्तु के संपूर्ण स्वभाव को जो पहचानता है, यदि कोई उससे पूछे कि आप हमारा विवाद सुलझाओ, तो वो स्यादवाद को जानने वाला उनके विवाद को किस प्रकार से सुलझाएगा। अब देखो, वो अंधे थे ना, 6 अंधे, वो विवाद करने लगे आपस में। क्या विवाद करने लगे, एक कहने लगा हाथी खंबे जैसा है, एक कहने लगा रस्सी जैसा है, एक कहने लगा छाछ सूपे जैसा है, एक कहने लगा दीवार जैसा है। तो आपस में विवाद हो गया। तो कई आंख वाले के पास चलते हैं भाई, चलो आंख वाले के पास चलते हैं, वो बताएगा हाथी कैसा है। तो वो आंख वाले के पास गए और सबने अपना अपना वहां पे मत रखा। अब आंख वाला ये भली प्रकार से पहचानता है कि जो ये कह रहा है कि हाथी खंबे जैसा है, वास्तव में तो उसने खंबा भी नहीं देखा। बोलो, जन्मांध है ना वो तो, खंबा देखा है उसने? बोलो, खंबा भी नहीं देखा उसने तो। और वो खंबे जैसा उसको मान भी रहा है। हमें तो यही नहीं पता कि वो खंबा किसे कहता है। सोचने वाली बात है ना, वो अंधा अंधा है। अब उसकी कल्पना में खंबे की क्या कल्पना है, वो आंख वाला कैसे जानेगा? पकड़ में ही नहीं, पकड़े, वो तो बस उसकी बात सुन के ही उसको उत्तर दे सकता है ना? तो ऐसा नहीं कि उनके चित्त में सियादवाद बैठा दिया, बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका समाधान करेगा कोई सियादवादी, तो क्या कहेगा, अपनी बुद्धि से, सम्यक ज्ञान से वो समझाएगा, देख भाई, इस खंबे के नाम पे जो तूने पकड़ा था वो हाथी का पांव था, पैर था, है ना? समझ में बात नहीं समझ में? जिसने पेट पकड़ा था, जिसने भैया दीवार के नाम पे तूने जिस हाथी को पकड़ा था वो हाथी का पेट था। ठीक। सूपे के नाम पे तूने जो हाथी का पकड़ा था वो कान था, और रस्सी के नाम पे जो तूने हाथी को पकड़ा था वो उसकी पूंछ थी। ठीक है ना? अब जन्मांध पुरुष पूंछ कैसे पहचाने, पूंछ किसे कहते हैं, कैसे पहचाने? वो तो अपना पेट देखे, माँ का पेट देखे, अन्य का पेट देखे और हाथी का पेट देखे, क्या कल्पना करेगा? बोलो, कुछ बात सही नहीं? टेढ़ी खीर वाला उदाहरण सुना, जन्मांध पुरुष का टेढ़ी खीर, बिल्कुल ऐसी स्थिति उस जन्मांध, उन 4 सिंदूर यानी हाथी के संदर्भ में मान्यता रखने वालों की हो जाती है। उदाहरण दे देता हूं, समझो कि एक जन्मांध व्यक्ति था, पुरुष, एक जन्मांध बच्चा, उसके घर में पहली बार खीर बनी, फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो जब माँ खीर बनाने के लिए दूध में चावल डालकर उबालने लगी, तो उसमें महक उठती है, खुशबू आती है। तो उस बच्चे ने कहा कि माँ, ये खुशबू तो मैंने पहली बार एब्जॉर्व की है, तुम क्या बना रही हो? तो उसने कहा, मैं बेटा खीर बना रही हूँ। तो वो जिज्ञासा होती है बच्चों को, तो उसने कहा, माँ ये खीर कैसी होती है, कैसी होती है खीर, क्या होती है बताओ? तो माँ ने कहा कि खीर सफेद होती है। ठीक है ना? तो अब वो तो जन्मांध है, उसको तो सफेद भी नहीं मालूम किसे कहते हैं। तो उसने कहा, तो सफेद क्या होता है, सफेद कैसा होता है? तो माँ ने कहा, सफेद बगुला होता है, बगुला ऐसा होता है।
अब उसको बगुला भी नहीं पता। तो उसने कहा माँ बगुला कैसा होता है। देखो कहाँ से गई बात, कहा है खीर से, कहाँ पहुंची, बगुले पे। तो बगुला कैसा होता है, अब वो जन्मांध। तो माँ ने ऐसे ऐसे हाथ ऐसे टेढ़ा किया है ना बगुला, और उसको कहा इधर आ, मैं पकड़ के ऐसे छू करते बगुला ऐसा होता है। तो जन्मांध है ना, वैसे छू छू कर उसने देखा, खूब तसल्ली से ऐसा देखा उसने। अच्छा, अब उसने क्या निर्णय किया, अरे भैया हमें नहीं खानी ऐसी खीर, बोली क्यों, ये खीर तो मेरे गले में अटक जाएगी, खीर तो बड़ी बड़ी टेढ़ी, ये खीर तो टेढ़ी है, क्या होगा, मेरे गले में आ जाएगी। ये मेरा फोन है ना, पकड़ वही बात। क्या निर्णय पे पहुंचा वो, किस निर्णय पे पहुंचा जन्मांध व्यक्ति खीर के संदर्भ में। खीर टेढ़ी है, मेरे गले में अटक जाएगी। मेरे गले में अटक जाएगी। तो तब से वो कहावत बनी टेढ़ी खीर। क्या कहावत बन गई? टेढ़ी खीर। कि भैया अब जन्मांध व्यक्ति को ये समझाना कि खीर कैसी है, तो टेढ़ी। अब बात तो ये है कि खीर तैयार हो जाती, खाता तो कोई निर्णय कर पाता, लेकिन वो तो उससे पहले ही नतीजे में पूछा कि मैं मर जाऊंगा पर खीर नहीं खाऊंगा। बोले क्यों, ये तो मेरे गले में अटक जाएगी। समझे नहीं समझे, इतनी टेढ़ी है भैया, हम ऐसी खीर खाने वाले नहीं है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही मत। ऐसे ही वो जन्मांध पुरुष उस मान्यता के संदर्भ में कैसे समझ में आएगा उस वस्तु से, तो उसको वास्तविकता में उन मिथ्या एकांतवादियों का जो निराकरण होगा, उस स्यादवाद को समझे बिना नहीं होगा। ये उदाहरण ये समझाएगा आप कि जब स्यादवादी की शरण में मिथ्या एकांतवादी जाते हैं और स्यादवादी के मत को भली प्रकार से समझते हैं, तब जाके उनका निराकरण होता है, ना कि मात्र अपनी अपेक्षा को समझकर उनका निराकरण हो जाता है। ऐसे निराकरण नहीं होता है। क्या निराकरण हो गया कि भाई वो जो तूने पकड़ा था ना पांव, वो खंबा वो पांव था, अच्छा वो पांव था, ऐसा सुनकर वो चला गया, हो गया निराकरण उसका। बोलो, नहीं होगा निराकरण। अर्थात निराकरण करने का क्या तरीका है कि उस सिद्धांतवाद के मत को सुने, सिद्धांतवादी के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप को समझे, और उन सिद्धांतवादी के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप को समझकर जब उसका ज्ञान निर्मल होगा, तब जाके उसका निराकरण होगा। यानी कि इसका इस उदाहरण का अर्थ यह होता है कि जगत का कोई भी मिथ्या एकांतवादी है, जब तक वो स्यादवाद की शरण में नहीं आता, तब तक उसका मत का निराकरण होने वाला नहीं है, ये इसका अर्थ है। अगर हम मिथ्यावादी की किसी उसकी एक मान्यता का उसको उत्तर दे दें, तो क्या उसका निराकरण हो जाएगा? बोलो, नहीं ना। उसको अपना मत त्यागना पड़ेगा। मत माने धर्म नहीं, मत माने मान्यता। वस्तु स्वरूप के संदर्भ में जो समझ। उसकी मान्यता है ना, उस जो उसकी समझ है, वो त्यागे और स्यादवादी की मत की मान्यता को स्वीकार करे, उसका अनुसरण करे, अर्थात स्वयं स्यादवादी बने, तो जाके ज्ञान निर्मल होता है। तब जाके वह मिथ्या एकांतवादी का निराकरण होता है। उदाहरण का अर्थ समझ में आया, क्या अर्थ देना चाहते हो वहां पे, कि उन एकांतवादी जीवों की मान्यता का निराकरण करने वाला कौन है, कि वह एक स्यादवाद मत है। कि जब वो स्यादवाद यानी आंख वाले की शरण में गए और उस आंख वाले व्यक्ति ने उन्हें आंख के माध्यम से उस हाथी का ठीक ठीक स्वरूप समझाया, भली प्रकार से स्वरूप समझाया, और भली प्रकार से जब उनके ज्ञान में निश्चित हो गया, जैसा आंख वाले ने देखा है ना, ऐसा ही बिना आंख वाले ने जब स्वीकार किया, क्या कहा, हाथी का स्वरूप जैसा अरिहंतों ने देखा है, ऐसा इस मिथ्या दृष्टि ने जब स्वीकार किया हो वस्तु स्वरूप ऐसा है, तब उसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप संबंधी निराकरण होते हैं। अपनी मिथ्या मान्यता को रखे रखे किसी एक प्रश्न का उत्तर मिल जावे, उससे निराकरण होता नहीं है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में आई ना समझ में? क्या करता है, अपनी उल्टी मान्यता को सीधा करता है। अब मान्यता तो उल्टी बनी रही और उसकी अपेक्षा समझ ली, मान्यता बदली नहीं, क्या कहा, तो काम हो जाएगा। मान्यता तो बदली नहीं और मान्यता को अपेक्षा समझ ली, जैसे कुतर्क कहते हैं उसको। जैसे उसका एक और उदाहरण समझो। अब भैया अगर उदाहरण उदाहरण में क्लास चली जाएगी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ये बेस मजबूत करना है ना, इसलिए एक मिथ्या मान्यता का एक उदाहरण समझो।
कि एकांतवादी कैसे पक्ष पकड़ता है और स्यादवाद को नहीं समझता है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। रात में भोजन त्यागने से क्या लाभ हो जाएगा? जैसा दिन में खाया ऐसे रात में खाया। ऐसे मिथ्यावादियों का निराकरण करने के लिए एक एकांतवादी आया। समझना ध्यान से। मिथ्यावादियों की इस समस्या का निराकरण करने के लिए एक एकांतवादी आया। एकांतवादी क्या कहा उसने कि देखो भाई, पुराने जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, कि बिल्कुल सही बात है, और दिया मोमबत्ती जलानी पड़ती थी, जंगलों में लोग रहते थे। अब तुम देखो जंगलों में कितने मच्छर होते हैं, कितने 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 दिन छिपते ही मच्छर आ जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं दीपक के पास, है ना, प्रकाश के पास। तो उस समय रात में जब भोजन पकाते थे तो बहुत हिंसा होती थी। अब है खिड़की, दरवाजे, एसी, कूलर, आर्टिफिशियल लाइट, और घर में ऑल आउट, अगरबत्ती, कछुआ छाप और जाने क्या क्या, है ना। अब मच्छर तो छोड़ो, मच्छर का बाप भी ढूंढो तो मिलेगा नहीं तुम्हें, क्या है ना। तो ऐसी स्थिति में रात्रि भोजन करने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। ये जो लकीर के फकीर है, ये जो जैनी लोग, सांप चला जाता है और लकीर पीटते रहते हैं, इनको कुछ समझ नहीं है। तो उसने क्या, उस एकांतवादी ने क्या निराकरण दिया उन मिथ्यावादियों को? कि पुराने जमाने में रात्रि भोजन इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि मक्खी मच्छर बहुत होते थे, और आज नया युग है, अब मक्खी मच्छरों से हम निजात पा चुके हैं, ज्यादा मच्छर वगैरह होते नहीं है, तो आप रात्रि भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा स्वीकार करके अपने अपनी कषाय का पोषण किया ना तर्क ने, समझना ध्यान से। अपनी कषाय की अपेक्षा समझ ली, अच्छा हम रात्रि भोजन क्यों नहीं करते थे और अब क्यों कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कुतर्क स्वीकार करके उसने अपनी मान्यता का क्या कर लिया? निराकरण कर लिया। बहुत सारे जैनी, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे मुझसे मिले, और उन्होंने मुझे तर्क समझाने की बहुत कोशिश करी। क्या कि भैया पहले इसलिए नहीं करते थे, अब इसलिए करते हैं। ओहो, अच्छा, क्या समझ में आया? अब वो एकांतवादी किसको समझा रहे कुछ बात समझ में नहीं। अब कोई मिथ्या एकांतवादी वस्तु स्वरूप के संदर्भ में कोई प्रश्न लेकर आवे और कोई उस अपनी मान्यता की पुष्टि करके चला जावे अपेक्षा समझ के, उसका निराकरण हो गया, मानेंगे? बोलो नहीं। उसको अपनी मान्यता को त्याग कर त्यागवाद में कहे गए वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझना पड़ेगा। त्यागवाद का लक्षण क्या है ये समझना पड़ेगा, वो किसकी सिद्धि कर रहा है ये समझना पड़ेगा। और जब तक उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसकी मान्यता का निराकरण होने वाला नहीं है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? भैया जी, त्यागवाद एकांतवादी आप, जो होता है वो हठग्राही होता है। हाँ हठग्राही तो होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उदाहरण से ग्रहण क्या करना, उदाहरण से ग्रहण क्या करना। अभी जो हम उदाहरण पढ़ने वाले हैं उसकी भूमिका बना रहा हूं मैं, कि उससे ये ग्रहण मत करना कि मिथ्यावादियों के मिथ्या एकांत का निराकरण इस प्रकार से किया कि उसकी मिथ्या मान्यता की उसको अपेक्षा समझा दी। नहीं, मिथ्या मान्यता का खंडन किया, अपेक्षा नहीं समझाई। कि पांव, हाथी का पांव खंबे की अपेक्षा से जो तूने पकड़ा था वो पांव है, वो सही है, ऐसा नहीं किया। देखो, देखो क्या लिखा है। निषिद्ध जात्यांध सिंधुर विधानम, निषिद्ध, निषेध किया जन्म से अंधे पुरुष का की हाथी के संदर्भ में जो मान्यता थी उसका निषेध किया। ये समझा रहा हूं मैं, इस बात पे जोर देना पड़ेगा आपको। उसने क्या समझा कि हाथी खंबे जैसा होता है। अब निराकरण क्या हुआ कि हाँ, पाँव की अपेक्षा खंबे जैसा होता है, ये उसको उत्तर मिल गया, हो गया उसका निराकरण? नहीं हुआ। पूरा हाथी समझना पड़ेगा, पूरा हाथी। खाली पांव समझ के चला जाए तो निराकरण नहीं होगा। अगर उसने ये अपेक्षा सीख ली कि खंबा यानी कि पांव, बस, आगे की कोई बात सीखी नहीं, हो गया निराकरण? बोलो, नहीं हुआ ना। पूरा हाथी सीखना पड़ेगा, और पूरा हाथी सीखने का क्या मतलब है? त्यागवाद को स्वीकार करना पड़ेगा, मिथ्या एकांत को त्यागना पड़ेगा, तब उसका निराकरण होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है ना। उसकी मान्यता की पुष्टि ये सियादवाद नहीं करता, उसकी मान्यता की तुष्टि अर्थात उसका निराकरण, अर्थात उसको उस मान्यता को चेंज करेगा, समझाएगा उसको भली प्रकार से कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। जैसे जैसे मैं बताता हूं एक और उदाहरण, एक अंतिम उदाहरण, फिर आगे पढ़ेंगे।
कि कोई आत्मा का अरूपी लक्षण बनाए। क्या लक्षण बनाए आत्मा का? अरूपी। तो जैन दर्शन उसका निराकरण करता है। कैसे निराकरण करता है? अरूपी है, लेकिन वह आत्मा का वास्तविक लक्षण नहीं है। देखो, यानी कि जो उसने लक्षण बनाया था वो लक्षण चेंज करेगा वो, यादवाद जैन दर्शन। तो फिर प्रभु मैं किसको लक्षण बनाऊं? अरूपी मानूं या नहीं मानूं? कि अरूपी तो है, रूप की अपेक्षा से आत्मा अरूपी तो है, ये बात तो ठीक है, पर यह आत्मा का वास्तविक लक्षण नहीं है। तो वास्तविक लक्षण क्या है प्रभु? कि चैतन्य वास्तविक लक्षण है, ज्ञान और दर्शन आत्मा का वास्तविक लक्षण। अब जो अनादि काल से वो आत्मा का एक लक्षण बनाया आ रहा था, मान के चलो मेरी 35 साल उम्र है, तो मैं 30 साल से लक्षण बना रखा था मैंने आत्मा का अरूपी। और एक सियादवादी गुरु मिले, उन्होंने समझाया कि नहीं, ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है। तो मेरी 30 साल पुरानी उस मान्यता का मैं खंडन करूंगा पहले तो। समझे नहीं समझे? चेंज करूंगा। अब मैं अपना लक्षण चेंज करूंगा या नहीं करूंगा? अभी तक जिसको मैं वस्तु स्वरूप समझ रहा था वो लक्षणाभास था, और अब जब मैं वस्तु स्वरूप समझ में आऊंगा तो ज्ञान दर्शन। ये आपने अच्छा बताया प्रभु कि नहीं नहीं, रुक 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 रुक, अभी रुक जा। ज्ञान दर्शन है, खाली सीख के जाएगा तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। क्या कहा? आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा कहने वाले जगत में बहुत हैं। अभी तुझे समय सार का परिशिष्ट भी सीखना पड़ेगा सियादत अधिकारी तरह। ज्ञान मात्र कहने से काम नहीं चलेगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? कि ठहर, तुझे उस ज्ञान मात्र में तत् अतत एक अनेक भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मात्र लक्षण बना देगा तो भी तू गड़बड़ कर देगा। या तो तत् तत् तत्, या तो अतत अतत अतत, या तो एक एक एक, या तो अनेक अनेक अनेक। इसमें भी बड़ी गड़बड़ है। खाली ज्ञान दर्शन से समझ में नहीं आएगा, ज्ञान दर्शन के स्वरूप को भी तुझे भली प्रकार से समझना पड़ेगा। बोलो, आत्मा का वास्तविक लक्षण ज्ञान है या नहीं? कि हाँ प्रभु है। तो योग मत वाले जो आत्मा का वास्तविक लक्षण ज्ञान मानते हैं, क्या वे सत्य है? नहीं है। आई बात समझ में? कुछ नहीं समझ में आई? त्यागवाद की आत्मा क्या है उसको समझो, उसका जीव भाव क्या है। अब ये उदाहरण समझेंगे, समझो। इतनी मेहनत काम आई या नहीं आई? समझ आई सब कुछ? चलो, क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न कल्पना दूर कर देता है उसका एक उदाहरण। जिस प्रकार सांख्यमती वस्तु को नित्य ही मानता है, वस्तु है 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 है, बस ऐसा ही मानता है। बोलो, मैं ध्रुव हूं नहीं हूं? ध्रुव नहीं हूं मैं? ध्रुव माने जिसका कभी नाश नहीं होता। और सांख्यमती ऐसे ही मानता है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो गलत मानता है या सही मानता है? बोलो। ये तो कह रहा है जिस प्रकार सांख्यमती वस्तु को नित्य मानता है, नित्य मानता है का मतलब ध्रुव मानता है। तो मैं ध्रुव हूं या नहीं हूं? मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं या नहीं हूं? बोलो, हूं ना? उसमें ही लिखा है, जैनी भी मानते नित्य ही है। उसकी हैं। गलती वो है, नित्य ही हाँ, है, वो गलती है। तो हम क्या मानते हैं? हम नित्य भी मानते हैं। नित्य अनित्य वस्तु स्वरूप। अभी आप सम्य के कान पढ़ो, वहां पे लिखा है नित्य ही। वहां नित्य भी कहा ही नहीं है। अनित्य को तो जुदा कर दिया, जुदा। पर्याय बिना का आत्मा, पर्याय बिना का द्रव, पर्याय बिना का ध्रुव। भैया स्यादवा दोधारी तलवार है। अगर ठीक से नहीं चलाओगे तो सामने वाला कटे ना कटे, तुम्हारी गर्दन जरूर कट जाएगी। ऐसी चीज है ये। गर्दन कटने का मतलब क्या? आचार्य अमरचंद्र देव ने क्या कहा पता? कि वो मर रहा है, अपने नाश को कर लेता एकांतवादी। है, हाँ, नाश अपना कर नाश लेता है अपना, करता है। हाँ। नाश कर लेता है। और स्यादवादी उसको जिलाता है, जिंदा करता है, बचाता है। ये भैया दो धारी तलवार चलाना हम तुम्हें सिखाएंगे, इधर आओ। तुम नौ सीखे की तरह मत चलाओ, है। तो समझे? तो क्या कहा? कि जिस प्रकार सांख्यमती वस्तु को नित्य ही मानता है, ऑलवेज है ऐसा मानता है, तो क्या वो गलत मानता है? उसको अभी वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आया है। देखो, मात्र ध्रुव मानने से काम चलेगा नहीं। तो जिसको ध्रुव मानता है, क्या तू उसको पहचानता है? तो जिसको ध्रुव मानता है, क्या तू उसको पहचानता है? वस्तु ध्रुव है, नित्य है, ये बात तो तेरी सही है, हम इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो जिसको ध्रुव या नित्य कह रहा है, उस आत्मा का स्वरूप तुझे मालूम है? उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चैतन्य आदि भाव जो है, उसके चारित्र आदि जो गुण है, ये सब तुझे पता है कैसे काम करते हैं, क्या उनका परिणमन है, क्या उसका स्वरूप है, ये पता है? तो तेरा ध्रुव भी कहाँ से सच्चा हुआ? और वस्तु ध्रुव है तो खाली चेतना ही ध्रुव है?
छह द्रव्य ध्रुव है। ध्रुव कौन सा लक्षण हुआ? क्या कहा? ध्रुव खाली आत्मा ही है क्या? ध्रुव तो छह द्रव्य है। तो जो ध्रुव है वह मैं हूं, और जो मैं हूं वह ध्रुव है। ऐसा है या नहीं है? बोलो, कुछ अंतर है या नहीं है? जो ध्रुव है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो ध्रुव है। इस लाइन में कुछ अंतर है या नहीं है? है। हाँ, याद आ है ना, तुम लोग पकड़ लिया तुमने। अब पक्के हो गए ना, सीख गए कि जो ध्रुव है वह मैं हूं। अगर ऐसा समझेंगे तो पुद्गल भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं, अधर्म भी मैं हूं, आकाश भी मैं हूं, काल भी मैं हूं, क्योंकि सभी ध्रुव है। लेकिन हाँ, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव, है ना, इसमें अंतर। कि मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो चैतन्य भाव हूं, तो ध्रुव हूं, अर्थात कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं हूं। पकड़ में नहीं, पकड़ में बात। लेकिन ध्रुव होने से पहले उस ध्रुव के स्वरूप को समझना पड़ेगा, तब तेरा ध्रुव कहना सत्य होगा। अन्यथा तेरा ध्रुव कहना सत्य नहीं है। बोलो, गीता में आत्मा को ध्रुव कहा या नहीं कहा? नित्य कहा या नहीं कहा? आरे से कटेगा नहीं, पानी से गलेगा नहीं, अग्नि से जलेगा नहीं, तू सदैव रहने वाला है अर्जुन। ये देह तू नहीं है, ये शरीर जैसे तू कपड़े बदलता है, ये आत्मा ऐसे देह बदलती है। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए मार है। यानी कि तू बस क्या करेगा, सामने वाले को कपड़े बदलेगा और कुछ नहीं करेगा। जो तेरे हाथों मरेगा वो क्या है कि कुछ मरेगा नहीं, सिर्फ ड्रेस चेंज हो जाएगी, ड्रेस। मैंने भीष्म पितामह की ड्रेस जो तेरे समक्ष खड़ी है वो क्या है? क्या खड़ा है वो तेरे समक्ष? एक ड्रेस खड़ी है, वेशभूषा। तो जो तीर चलाएगा वो वेशभूषा पे चलाएगा, जीव पे थोड़ी चलाएगा, क्योंकि जीव को तेरे तीर मार सकते नहीं, है ना। हमारी पानी के छन्ना जीवों को बचा सकता नहीं, है ना। बचा लेगा? बोलो, अरूपी जीव को कैसे बचाएगा पानी का छलना? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? ध्रुव नित्य है ऐसा मानता है, लेकिन मात्र उसकी नित्य की अपेक्षा का निराकरण कर देने से उसका काम नहीं होने वाला। जिसको वो नित्य मान रहा है, उस आत्मा, उस वस्तु को भी भली प्रकार से पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद वो नित्य माने, तो उसका एकांत पक्ष अपेक्षा से सत्य साबित होगा। तब जाके साबित होगा। क्योंकि हमें आत्मा नित्य है किस अपेक्षा से वो हमें मालूम है, तो हम उस अपेक्षा का निराकरण मात्र कर रहे हैं। पूरे वस्तु स्वरूप का ज्ञान अभी उसको हो गया है इतनी अपेक्षा समझ जाने से। ऐसा नहीं है। यदि तुमने सिर्फ इतना सीख लिया कि मैं किस अपेक्षा से ध्रुव हूं, मात्र इतना सीख लिया, तो तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया? बोले नहीं, ऐसा नहीं। कंप्लीट वस्तु स्वरूप समझने के बाद उस कंप्लीट के अंदर एक पॉइंट है नित्य, एक एक पॉइंट है। मात्र एक नित्य है ऐसा भी नहीं है, और मात्र नित्य अनित्य है ऐसा भी नहीं है। बोलो, यदि मैं नित्य और अनित्य दोनों सीख जाऊं, तब वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा मुझे? बोले तत् अतत् भी सीखना पड़ेगा। अच्छा चलो, मैं नित्य अनित्य और तत् अतत् सीख जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा? बोले एक अनेक भी सीखना पड़ेगा। तो चलो, मैं नित्य अनित्य तत् अतत् एक अनेक सीख जाऊं तब मेरा काम बन जाएगा? बोले नहीं, तब भी नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले तुझे अस्ति नास्ति भी सीखना पड़ेगा। चलो, मैं अस्ति नास्ति सीख जाऊं तब मेरा काम बन जाएगा? बोले नहीं, अस्ति नास्ति अवक्तव्य भी सीखना पड़ेगा। क्या कहा? कुछ बात समझे नहीं? आप क्या बनाना चाह रहे हैं उसे? कि जब तक तू स्यादवादी कंप्लीट नहीं बनेगा तब तक तेरा निराकरण नहीं होगा, ये बताना चाहते। खाली एक मान्यता के सुधार करने से तू सुधर जाएगा ऐसा नहीं है। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में? स्यादवाद का मतलब समझना बड़े ध्यान से। उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार सांख्य मती वस्तु को नित्य ही मानता है, बौद्ध मती क्षणिक ही मानता है। आपस में लड़ रहे हैं। बौद्ध मती क्या कह रहा है? नहीं, क्षणिक है। सांख्य मती क्या कह रहा है? कि नहीं, नित्य है। एक क्या है? नित्य है, एक क्या है? नहीं नहीं, नित्य नहीं है। हम्म, आवाज आ रही है मेरी? सही है, सही है। तो एक मानता है नित्य है, एक मानता है अनित्य है। अब ये एक मानता है नित्य और एक मानता है अनित्य, तो ऐसा बौद्धमती और एक सांख्यमती अनेकांतवादी की शरण में आया। तो अनेकांतवादी ने बौद्धमती को तो समझाया कि नित्य कैसे है, और सांख्यमती को समझाया अनित्य कैसे है।
बस इतना समझ के दोनों चले गए। अब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर एक नया मत खड़ा कर लिया, और वो मत सियादवाद मत नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आगे तो सीखा नहीं, आगे तो समझा नहीं, कंप्लीट बस समझा नहीं। बस जो वाद विवाद था वो खत्म हो गया, अब दोनों में मित्रता हो गई। अब इन दोनों मित्रों ने मिलकर क्या काम किया, कंप्लीट वस्तु सबको समझे बिना एक तीसरा ही मत खड़ा किया। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। जगत में नए नए मत कैसे खड़े होते हैं। एक जैन है ना, एक जैन क्या हो गए, एक दिगंबर और श्वेतांबर हो गए। फिर दिगंबर भी दो प्रकार के हो गए, श्वेतांबर भी दो प्रकार के हो गए। फिर वो जो दो प्रकार के श्वेतांबर में थे उसमें भी दो प्रकार के श्वेतांबर हो गए। और ये जो दिगंबर थे इनमें भी दो प्रकार के दिगंबर हो गए। कुछ बात समझ में आई या नहीं? एक दिगंबर में भी दो प्रकार के, देखो, एक तेरापंथी मुनि महाराज को मानने वाले, एक तेरापंथी मुनि महाराज को नहीं मानने वाले। कुछ बात समझ में आई या नहीं? है कोई ऐसे तेरापंथी जो मुनि महाराज को नहीं मानते हैं? है कोई ऐसे? बोलो, है कोई जगत में ऐसा? ध्यान से सोच के मुनियों उत्तर देना। सच्चे मुनि को वर्तमान मानते मुनि हैं। को नहीं पालते, वर्तमान मुनि को नहीं मानते, बाकी मुनियों को तो मानते हैं। ये कौन बोला? सरला आंटी बोले। अच्छा, और मोक्षु किसने बोला था? मैंने बोले थे। है? वही बोला देखो था मैं आपको मुझसे। एक बात बोलूं। हाँ, मेरी बात करना बुरा नहीं माना, तो बहुत छोटा हूँ मैं, मेरी आदत है मजाक करने की। तो मेरे को एक मजाक सूझ रहा है तो मैं कर देता हूँ। अगर आप लोग मेरी कक्षा में होते, मेरी क्लासरूम में होता एज अ टीचर, और आप मेरे स्टूडेंट होते और मुझे ये उत्तर देते, तो मैं कहता जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, जाओ। ये कहता, यदि तुम ऐसा मानते हो कि जगत में कोई सच्चा तेरापंथी है और वो मुमुक्षु है और वो मुनियों को नहीं मानता या वर्तमान मुनियों को नहीं मानता, तो तुम्हें अभी मुमुक्षु के स्वरूप की खबर हुई नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। ये गलत उत्तर है, बिल्कुल गलत। ना तो वो वर्तमान के मुनि को नहीं मानता, ये उत्तर गलत है। तेरापंथी होगा तो देवशास्त्र गुरु को मानेगा ही मानेगा, नियम से माने। वो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है। वर्तमान में भी मुनि है ऐसा मानता है, उसके समक्ष वर्तमान में सच्चे साधु आएंगे, जो मुनियों का स्वरूप वो आएगा उनको स्वीकार करेगा। किसने कहा वो वर्तमान में मुनियों को नहीं मानता? अथवा कौन कहता है कि वो मुनियों को नहीं मानता या मुमुक्षु मुनियों को नहीं मानते? त्यागवादी जो मुमुक्षु वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानने वाले हैं, वे कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम मुनियों को नहीं मानते। गुरुदेव क्या कहते हैं, हम तो दासानुदास है भैया। मुनियों को तो मानते, पर दास है। वर्तमान में जो सच्चे मुनि नहीं मिलते ना, इस हाँ, अपेक्षा से बात। ये अर्थ ही ये देगा ही नहीं आंसर। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये गलत गलत, आंसर है। गलत। हाँ, बिल्कुल गलत है। ये गलत आंसर है कि वर्तमान में सच्चे मुनि नहीं मिलते, झूठे मिलते हैं, ऐसा कहना अंतिम चाहते हो? काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी संत रहेंगे, तो फिर हाँ ऐसी बात नहीं हाँ, बोली। रहेंगे तो वो आया है चर्चा समाधान हाँ में कि चार मुनि तो रहेंगे, और अभी हाँ हमारी में तो नहीं आए। हाँ, अभी ये वर्ग में हम, नहीं है, इसलिए हाँ, तो तुम्हें हंस नहीं दिख रहे तो जगत में हंस नहीं है, ऐसा भी तो लिखा ना, नहीं हो है ना? सकते। हाँ, है ना? तो अभी बात मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं जो तुम्हें जिस उत्तर तक ले जाना चाहता हूँ, अपने माइंड को वॉश करो, पहले साफ कर दो बिल्कुल बुरी तरीके से, अच्छे से साबुन लगा दो उसमें सियादवाद का। क्या मुमुक्षु कभी ऐसे शब्द ना सोचता है, बोलने की तो छोड़ो, सोचता भी नहीं है ये वर्तमान में सच्चे साधु नहीं है। ओहो, मैं अतिहीन पुण्यशाली जीव हूँ, अतिहीन पुण्य वाला, कि मुझे सच्चे गुरुओं का अनुसरण प्राप्त नहीं होता। सच्चे गुरु तो है, मेरा पुण्य ही हीन है कि मुझे वे प्राप्त नहीं होते। मेरी पात्रता ही नहीं है कि मुझे उनके दर्शन हो जाए। हमारी तो कोई गलती नहीं है भैया, है ही नहीं जगत में, हमें मिलते ही नहीं है। ऐसा मुमुक्षु नहीं सोचता, समझे? जब चौथे काल में मुनिराज होते हैं ना, होते हैं, हर 2 किलोमीटर पे मिल जाए, हर 1 किलोमीटर पे मिल जाए, तब भी जो मुमुक्षु जन होते हैं वे कहते हैं अभागा है, अभागा, कि अगर मुझे इस गुरुओं के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे, ये मेरा ही अभाग्य है। कुछ बात समझे नहीं? पहले सोचने का तरीका बदलो, बहुत बदलो। आप में पात्रता है सच्चे साधुओं की? बोलो, कैसा पात्रता है? पात्र बनो, पात्र बनो अपने। मेरी आज अपने तीर्थंकरों का विरह क्यों? बोलो, किसकी गलती है? हम पंचम काल में जन्मे ना, तो किसकी गलती है? काल की गलती है ना।
5वां काल चल रहा है भैया। है, हमारी क्या गलती है, घड़ी में 4 बज गए तो। है? अरे, ये हमारी ही तो गलती है कि हम ऐसे निकृष्ट काल में जन्मे कि जहां हमें सच्चे परम गुरु अरविंद भगवान का विरह है। सोचने का तरीका बदलो। हमारी पात्रता में कमी है कि हमें सच्चे गुरु के दर्शन प्राप्त, सच्चे गुरु है ही नहीं। इसने कहा नहीं है, तो पात्र बन। बोलो भैया। आचार्य कुंदकुन देव ये सोच लेते कि है ही नहीं, तीर्थंकर तो है ही नहीं, तो क्या उन्हें समूशरण प्राप्त हो जाता, सिवंदर भगवान प्राप्त हो जाते, उनकी दिव्य धनी प्राप्त हो जाती। उन्होंने एक बार देखो, उनकी चारित्र पढ़ोगे ना, क्या समझ में आएगा। उन्होंने ऐसा स्वीकार, अरे पंचम काल में जन्मा हूं, यहाँ तो अरिहंत ही नहीं है। नहीं, अरिहंत है। ओह, विदेश क्षेत्र में साक्षात अरिहंत भगवान विराजमान। हम पात्र नहीं है। समझे नहीं समझे, बोलो, प्राप्त हुए या नहीं हुए। तो पंचम काल के साधु को साक्षात समूह में तीर्थंकर प्राप्त हो गए। कैसी कैसी कपोल कल्पना की बातें करते हो भैया। कपोल कल्पना है ये 5 परमागम तुम्हें कपोल कल्पना से मिल गए क्या। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है। हमारी पात्रता नहीं है। पात्र होंगे, पंचम काल में देव शास्त्र गुरु तीनों मिलेंगे। बोलो, ये शास्त्र तुम्हें कैसे मिल गए, कैसे मिल गए। पर ये मिल गए, मिल गए। पात्र बनो कि हम इनके स्वरूप को समझ पाए, तो हमें देव और गुरु का भी अनुसरण होगा, अवश्य ही प्राप्त होगा। घबराओ नहीं। हम ही पात्र नहीं है। कभी ऐसा मत सोचो, कभी नहीं सोचना कि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं है, वर्तमान में नहीं है, इसलिए नहीं है, ऐसा मत सोचो। है प्रभु, है। आपका शासन है, जयवंत वर्तेंगे, अंत तक जयवंत वर्तेंगे। इसने कहा अब नहीं है, मैं ही पात्र नहीं हूं कि मुझे प्राप्त नहीं हो रहे, उनका सानिध्य नहीं मिल रहा है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। जब तक तुम पात्र नहीं थे, तुम्हें जिनवाणी समझ में आ रही थी, पढ़ पा रहे थे तुम। बोलो, जिन मंदिरों में तुम जब बचपन से दर्शन करने जा रहे हो, वहां जिनवाणी नहीं थी ना। अब जब तुमने पढ़ने चालू की तभी मिली ना तुमको, है ना। नहीं थी ना। ना समय सारजी थे, ना पुरुषार्थ सिद्धि पाए थे, कुछ नहीं था वहां तो। वहां तो एक भगवान मूर्ति होती थी, हम उनकी पूजा कर कर आ जाते थे। सब थे जब तुम शास्त्र पात्र पे बने, जनरली चर्चा हमें करते नहीं थे। मालूम था। हाँ, लेकिन जब तुम पात्र बने, तो आज तुम इस लायक बन गए कि इनको पढ़ पा रहे हो, इनका हार्द समझ पा रहे हो। ऐसी तुम्हारी पात्रता जागेगी, तो तुम्हें सच्चे साधु नहीं प्राप्त होंगे। होंगे। क्या लगता है तुम्हें, होंगे। होंगे होंगे। अवश्य ही होंगे, नियम से होंगे, पक्का अवश्य ही होंगे। हो। हम्म। हाँ, देखिए, पात्र में ही अवश्य होंगे। शेरनी का कुछ समाता है ना। हाँ, ये ऐसे सोचते हैं मुमुक्षु, ऐसे नहीं सोचते। इसलिए मैंने कहा कि मेरी कक्षा होती और वो मेरे स्टूडेंट होते, मैं कहता "वाह, क्या सीखा तुमने इतने सालों में मुझसे।" सोचने का तरीका बदलो। अब यहाँ क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, कि वो एक सांख्यमती है, एक बौद्धमती है, उन दोनों को आपस में क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उनका काम हो गया, नहीं हुआ, पूरा वस्तु स्वरूप समझेंगे तो काम हो, तो काम हो, है ना। तो जिस प्रकार सांख्यमती वस्तु को नित्य ही मानता है, बौद्धमती क्षणिक ही मानता है, त्यागवादी कहता है कि यदि वस्तु सर्वथा नित्य ही हो, तो अनेक अवस्थाओं का पलटना किस प्रकार बन सकता है, अर्थात पर्याय किसकी होती है, शॉर्ट में, है ना। आगे, और यदि वस्तु को सर्वथा क्षणिक ही मान ले, यदि वस्तु को मात्र पर्याय ही मान ले, तो वस्तु पहले देखी थी वह यही है, ऐसा पृथ्वी ज्ञान किस प्रकार हो सकता है, अर्थात जन्म जन्मांतर में कर्म आदि को भोग करने वाला वो जो जीव है, ये वही जीव है जो इस कर्म की सजा भुगत रहा है, अथवा आदि आदि, ये हमें कैसे समझ में आए। तो उसने निराकरण किया, क्या निराकरण किया कि देख भाई, ना वस्तु नित्य है मात्र है, ना अनित्य ही मात्र है। वस्तु तो नित्य भी है और अनित्य भी। इतना सुनने के बाद इसकी शरण ग्रहण करेगा। हाँ, इसका, अब इसका एक उदाहरण सुनो। गौतम गणधर है ना, गौतम गणधर। तो ये गौतम जब साधु थे, इनको इनके समक्ष दो देव गए प्रश्न लेने के लिए, वो शास्त्रार्थ करने के लिए। तो उन्होंने गौतम से प्रश्न पूछे, कुछ प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर उसको प्राप्त नहीं हुआ। उसको चित्त में शंका हुई, निराकरण करने के लिए कि भैया ये, इसका उत्तर मुझे कैसे प्राप्त होगा। बोले हमारे गुरु हैं, यही नजदीक है, चलो हमारे साथ, वहां तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब गौतम पहुंचे। त्यागवादी की शरण में पहुंचने से प्रथम ही मान स्तंभ को देखकर क्या हुआ, सबसे पहले जो मन में शंका थी उसका निराकरण हो गया सबसे पहले। ठीक, निराकरण हो गया ना। अब क्या करें, वापस चले गए। फिर
निराकरण होने का अर्थ क्या है? शरणागति अर्थात स्वीकार करना। अहो, सत्य मार्ग तो सत्य भाव तो सत्य मार्ग तो ये स्यादवाद का है। अब उस मान्यता को त्याग करके क्या हो गए? गौतम गणधर हो गए। पकड़ में, गौतम ऋषि, गौतम गणधर हो गए। इसको कहते हैं निराकरण। कुछ बात समझ में आई या नहीं? वस्तु स्वरूप जब समझा, पूर्ण कंप्लीट ही समझ में आया, खाली निराकरण हो गया उससे उसका स्यादवाद हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, अर्थात स्यादवाद की शरण में आ गया, अपने एकांत पक्ष को त्याग कर, अपनी मिथ्या मान्यता, अपनी मिथ्या बुद्धि को त्याग कर और स्यादवाद की शरण को ग्रहण करे तो उसका निराकरण होता है। ऐसा ये बौद्धों की और सांख्यों की जो वस्तु व्यवस्था के संदर्भ में मान्यताएं हैं, उसका निराकरण यदि कोई कर सकता है तो वह एक स्यादवाद ही कर सकता है। ऐसा आगे में समझ में आगे। अतः कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है, एक अपेक्षा से वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है। यानी कि ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है। इस भांति जब स्यादवाद से सर्वांग वस्तु का निर्णय करने में आता है, सर्वांग एक मात्र अनित्य नित्य समझने से नहीं, सर्वांग कंप्लीट वस्तु समझ में आए, तब एकांत श्रद्धा का निषेध हो जाता है। ठीक है ना? पुनः कैसा है स्यादवाद? सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम, अर्थात समस्त नयों से प्रकाशित जो वस्तु स्वभाव है उसके विरोध को दूर करता है। अर्थात वस्तु में प्रकाशित होने वाले जो विरोधाभासी धर्म है, नित्य और अनित्य, वे विरोध जैसे लगते हैं। उन विरोध जैसे लगने वाले धर्मों के स्वरूप को समझाकर यह बतलाता है कि वे वास्तव में विरुद्ध नहीं है। क्या कहा? समझे नहीं समझे? नयों से उस वस्तु स्वरूप का कथन करके क्या समझाता है कि इस एक वस्तु में नित्य भी हो सकता है, नित्य भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? या तो नित्य हो या तो अनित्य हो। ये कैसी अजीब सी बात है कि है और नहीं। तो नयों के माध्यम से है और नहीं एक साथ कैसे घटित होते हैं, इस बात को बतलाने वाला वह स्यादवाद, वह नयवाद कैसा है कि वस्तु स्वभाव को समझाकर उसके विरोध को दूर कर देता है, अर्थात उसके संदर्भ में जो संशंका है उसको दूर कर देता है। अंतिम उदाहरण, ये एक है, ये कितनी है? ये एक है या दो है? एक है। और अब कितनी है? हैं? अब अनेक है या नहीं है? अब एक साथ एक और अनेक, एक अनेक, एक अनेक, है या नहीं है? है या नहीं है? ऐसे विरोधाभासी दिखने वाले धर्मों को समझाने वाला नय वस्तु के विरोध को दूर कर देता है। किसी ने कहा अनेक है, किसी ने कहा एक है, तो लड़ाई लड़ाई होने लगी, या तो एक हो सकती है तो अनेक हो सकती है। तो क्या समझाया? ये देखो भैया, एक दिख रही है, बोले हाँ। अब अनेक दिख रही है, बोले हाँ। ये पेजेस की अपेक्षा से अनेक है और पुस्तक की अपेक्षा से एक है। ऐसा ये स्यादवाद का मत है। ऐसे में वस्तु स्वरूप का निराकरण करता है। ऐसे इस भाव को समझा। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।